औरंगज़ेब के साथ मिलकर सिरहान ने यह फैसला कर लिया है कि अब एलिफ की कब्र फिर से खोदी जाएगी। एलिफ को दोबारा बाहर निकाला जाएगा, डॉक्टर के पास लेकर जाया जाएगा और नए सिरे से उसका पोस्टमार्टम दोबारा किया जाएगा, ताकि बात की हकीकत पता चल सके कि मेरी एलिफ वाकई में मरी है या फिर उसे किसी ने कत्ल किया है। क्योंकि जो खत गाजी यूसुफ ने पकड़ाया था सिहान को, उस पर तो बिल्कुल भी एलिफ की हैंड राइटिंग लग ही नहीं रही थी, जिसमें कि आलिफ ने खुद सब कुछ लिखा हुआ था कि मैं तुम्हारी खातिर खुदकुशी कर रही हूँ। एलिफ ऐसा नहीं कर सकती। सिहान अब औरंगज़ेब के साथ कब्रिस्तान जा रहा है। गाजी यूसुफ को कहता है कि बाबा आप मेरे साथ नहीं जाएंगे, तो गाजी यूसुफ, जो कि पहले ही अपने ज़मीर के हाथों बड़ा ही शर्मिंदा है, समझ नहीं आता कि क्या बोले, कहता है मैं बेटा ज़रूर आता। एलिफ तो मेरे जिगर का टुकड़ा थी, लेकिन मेरे में हिम्मत नहीं बची है कि मैं एलिफ को ऐसी हालत में देख पाऊँ। पास खड़ा जकरिया भी बड़ा ही परेशान है। जकरिया के पसीने छूट रहे हैं डर के मारे। अगर वो वाकई में पोस्टमार्टम हो गया और एलिफ का पता चल गया कि किसने उसको मारा है, तब तो सारा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अब दूसरी तरफ जकरिया एक बहुत ही जाने माने हॉस्पिटल में डॉक्टर को कॉल करता है और उसको कहता है अगर लाश 2 हफ्ते पुरानी हो तो क्या हम पता कर सकते हैं कि कत्ल हुआ है या खुदकुशी हुई है। जिस पर डॉक्टर उसको बताते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि 2 हफ्ते पुरानी लाश का पता लगाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल काम है। लेकिन कुछ केसेस में अल्लाह के नेक बंदे ऐसे होते हैं जिसकी लाश को कीड़ा भी नहीं छूता, लेकिन उनका पता चल सकता है वह वाकई में मरे हैं या फिर किसी ने उनको कत्ल किया है। जिस पर जकरिया सारी बात गाजी यूसुफ को बता देगा। गाजी यूसुफ ज़्यादा डर जाता है। अब गाजी यूसुफ के पास कोई और चारा नहीं बचता है सिवाय इसके कि जब वह लाश को बाहर लाए तो डॉक्टर पोस्टमार्टम करे और उसको ढेर सारी रिश्वत दे दे, ताकि वह झूठ बोल दे कि एलिफ ने वाकई में ही खुदकुशी की है, उसका कोई कत्ल नहीं हुआ है। बहरहाल अब एलिफ को निकालने के लिए औरंगज़ेब और वो चले जाते हैं सिरहान कब्रिस्तान में और उसकी कब्र को दोबारा खोदा जाता है। बीच में से एलिफ बिल्कुल ठीक होती है। एलिफ को देखकर सिरहान के दिल में दोबारा से दर्द होने लग जाता है, क्योंकि अभी अभी तो उसकी सर्जरी हुई थी, लेकिन वह अपने दिल पर इतना बड़ा बोझ डाल बैठा है। औरंगज़ेब भी बहुत ज़्यादा रोने लग जाता है और सिहान भी बहुत ज़्यादा रोता है। कहता है कि एलिफ तुमने मेरे साथ कितनी बड़ी बेवफाई कर दी। मैंने तुम्हें कहा था ना कि पहले मैं मरूंगा बाद में तुम, लेकिन तुमने खुदकुशी क्यों की? मुझे बचाने की खातिर तुमने इतना बड़ा कदम कैसे उठाया? बहरहाल पाकिस्तान में और भी डॉक्टर की टीम आती है और एलिफ को निकाल कर अपने साथ लेकर हॉस्पिटल लेके जाती है। पीछे से जकरिया भी सारा का सारा ट्रेस कर रहा होता है और जकरिया और गाजी यूसुफ भी पहुंच जाते हैं। वहां पर डॉक्टरों के पास जाकर उसको रिश्वत देने की कोशिश करते हैं और कहते हैं पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में जो हम कहते हैं वही तुम लिखोगे। लेकिन एलिफ की मौत बहुत ही ज़्यादा हादसी है, यानी कि एलिफ ने बिल्कुल भी खुदकुशी नहीं की है। इसकी गर्दन पर हमें फिंगरप्रिंट्स मिले हैं और यह सीधा सीधा कत्ल है, जिस पर अब बहुत ज़्यादा गाजी यूसुफ घबरा जाता है। कहता है यह बात मेरे बेटे को पता नहीं लगनी चाहिए। डॉक्टर कहता है ऐसा नहीं हो सकता, मैं बताऊंगा आपके बेटे को कि आप मुझसे इस तरह से बात कर रहे हैं। तो जकरिया अपनी पिस्तौल निकाल लेता है और कहता है कि तुम्हें समझ नहीं आ रही गाजी साहब क्या कह रहे हैं, खामोश हो जाओ। और डॉक्टर कहता है कि आप ये सब क्या कर रहे हैं? जिस पर गाजी यूसुफ कहता है कि तुम्हारी जो पूरी ज़िंदगी की तनख्वाह है ना, मैं तुम्हें आज और अभी इसी वक्त दे दूँगा, पर तुम्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो मैं बोलूँगा वही लिखना होगा। लेकिन तुम्हें मेरे बेटे को कुछ भी सच नहीं बताना है, या और उसको सिर्फ इतना कहना है कि एलिफ ने खुदकुशी की है, उसका किसी ने भी कोई मर्डर नहीं किया है। गाजी यूसुफ ने अब इसी की फाइल्स को रिपोर्ट्स में चेंज करवा दिया है। डॉक्टर को इतनी बड़ी कीमत की रिश्वत देकर अब बेचारा एलिफ का कत्ल छुपा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, कत्ल भी क्या कभी छुपा है? यह हकीकत तो कभी ना कभी सामने आनी है, क्योंकि इसके घर से ही सारे के सारे सबूत मिल जाने हैं कि किस तरह से गाजी यूसुफ ने जकरिया के साथ मिलके बेचारी एलिफ को कत्ल किया था। तो दोस्तों मैंने आज आपके सामने हमराही ड्रामा का रिव्यू दिया है। हमराही ड्रामा की प्रेडिक्शन एपिसोड में क्या होगा आगे देखेंगे। तो आपको ये रिव्यू कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा।